कि राव चूड़ा की प्रथम पत्नी के दो पुत्र, एक पुत्री थी रणमल और हंसाबाई। अगली कंडीशन क्या है यहाँ पर देखो, किशोरी देवी के राव चूड़ा द्वारा एक संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम क्या रखा जाता है, कान्हा। क्या रखा जाता है दोस्तों, कान्हा। जैसे दोस्तों इस कान्हा का जन्म होता है किशोरी देवी के प्रभाव में आके ये राव चूड़ा, किसके प्रभाव में आके दोस्तों, किशोरी देवी के प्रभाव में आके दोस्तों ये राव चूड़ा क्या करता है, इस रणमल को देश निकाला दे देता है, या मैं कहूँ कि इसको क्या कर देता है बेटा, राजपाट का राजा घोषित कर देता है। यानी कह सकता हूँ मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी क्या कर देता है, घोषित कर देता है किसको, कान्हा को। किसके प्रभाव में आके, किशोरी देवी के प्रभाव में आके। तो दोस्तों ये राव चूड़ा से नाराज होकर रणमल अपनी बहन को लेके, किसको लेके दोस्तों, अपनी बहन को लेके कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। क्योंकि इसकी बहन की इस समय उम्र थी दोस्तों, कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। और मेवाड़ जाकर दोस्तों ये रणमल किससे कहता है, राणा लाखा से कहता है कि राजा जी, ये राणा जी, मैं आपके लिए मेरी बहन की सगाई का नारे लेके आया हूँ। और किसके हाथों में थमा देता है, अरे राणा लाखा के हाथों में थमा देता है। तो राणा लाखा की जो उम्र थी दोस्तों इस समय वो 80 वर्ष थी। तो भरी सभा में राणा लाखा कहता है, क्यों मेरी बुढ़ापे में मजाक उड़ाता है। क्या कहता है दोस्तों, क्यों मेरी बुढ़ापे में मजाक बनाता है, भला मेरे से इसी उम्र में शादी कौन करेगा। तो दोस्तों यह बात सुनकर चूड़ा सिसोदिया सोचता है कि मेरे पापा जी के मन में अभी भी शादी के लड्डू फूट रहे हैं। तो दोस्तों फिर ये रणमल कहता है कि नहीं राणा जी, मैं आपके लिए सगाई का नारियल नहीं लेके आया, मैं इस सगाई का नारियल तो किसके लिए लेके आया हूँ, आपके पुत्र चूड़ा सिसोदिया के लिए लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों जब चूड़ा सिसोदिया से कहा जाता है सगाई का नारियल अपने हाथ में लेने के लिए, तो दोस्तों चूड़ा सिसोदिया साफ ही मना कर देता है कि नारियल मेरे पिताजी के हाथ में दिया है, तो अब सगाई भी किससे करनी पड़ेगी, पिताजी से ही करनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 80 वर्ष का व्यक्ति और 18 वर्ष की क्या है, हंसाबाई, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों चूड़ा सिसोदिया को बहुत समझाया जाता है, लेकिन चूड़ा सिसोदिया किसी की नहीं मानता। इसके मन में तो एक ही बात थी कि पिताजी इस बात से क्या हुए, खुश थे कि उनको इस उम्र में भी क्या हो रही है, शादी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन देखकर बेटा चूड़ा सिसोदिया कहते हैं कि नहीं नारियल मेरे पिताजी के हाथ में दिया है, तो शादी भी कौन करेंगे, वही करेंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में हंसाबाई बोलती हैं बड़ी सभा में और कहती हैं कि मैं आपके पिताजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि तो दोस्तों इतनी बड़ी बात सुनने के बाद हंसाबाई तो विवाह किससे करना चाहती थी, चूड़ा सिसोदिया से। लेकिन चूड़ा सिसोदिया ने क्या कर दिया दोस्तों, क्लियर ही मना कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों गुस्से में आकर हंसाबाई कहती हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बता हंसाबाई तेरी क्या शर्त है। तो दोस्तों हंसाबाई कहती हैं कि इनके द्वारा या मेरे द्वारा उत्पन्न संतान ही मेवाड़ की अगला उत्तराधिकारी होगा। किसको द्वारा, यानी राणा लाखा और हंसाबाई द्वारा उत्पन्न संतान ही मेवाड़ की क्या बनेगी, अगली उत्तराधिकारी बनेगी। तुझे राजपाट से क्या लेना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका चूड़ा सिसोदिया भरी सभा में दोस्तों संन्यास लेता है और कहता है कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा और हमेशा मेवाड़ की इस गद्दी की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। इसी कारण दोस्तों चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसका दोस्तों, चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ समय बाद किसके द्वारा, राणा लाखा और किसके द्वारा, हंसाबाई के द्वारा दोस्तों एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या होता है, मोकल। जैसे दोस्तों मोकल का जन्म होता है, हंसाबाई किससे कहती हैं, चूड़ा सिसोदिया से कि मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती। तो दोस्तों इसी चूड़ा सिसोदिया को वनवास दे दिया जाता है, क्षेत्र निकाला या देश निकाला दे दिया जाता है। तो दोस्तों यही चूड़ा सिसोदिया अपनी माँ के कहने पर दोस्तों किसको छोड़कर चला जाता है, मेवाड़ को छोड़ के चला जाता है। इसी कारण दोस्तों चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। तो क्यों सुना जाए दोस्तों कि एक तो क्या है ये चूड़ा सिसोदिया मेवाड़ के भीष्म पितामह, क्या है दोस्तों, मेवाड़ के भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। दूसरी बात क्या है दोस्तों, मेवाड़ के राम भी हैं, मेवाड़ के राम, क्या दोस्तों, मेवाड़ के राम भी हैं। अब दोस्तों इनका पुत्र कौन है, मोकल है। इनका पुत्र कौन है दोस्तों, मोकल हैं। और दोस्तों कहा जाता है कुछ समय बाद राणा लाखा की तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बनता है, मोकल बनता है। लेकिन जब दोस्तों मोकल राजा बनता है तो कंडीशन ये होती है कि मोकल एक अभियान लेके जाता है
गुजरात अभियान। कौन सा अभियान दोस्तों? गुजरात अभियान, जिसको बोला जाता है दोस्तों जिलवाड़ा अभियान। जिलवाड़ा नामक स्थान पर, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, इस मोकल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस मोकल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कब? अपन मेवाड़ में। जैसे मोकल की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, इस मोकल का एक पुत्र रहता है जिसका नाम होता है दोस्तों कुंभा। क्या होता है दोस्तों? कुंभा। किसका पुत्र था? मोकल का पुत्र था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? कुंभा, राणा कुंभा। तो दोस्तों राणा कुंभा भी इस गुजरात अभियान में साथ जाता है। तो मोकल को मारने वाले थे दोस्तों चाचा एंड मेरा। कौन थे? खातिन दासी के दो पुत्र थे, एक नाम तो चाचा एक मेरा। दोनों ही किसको मार देते हैं दोस्तों? एकदम महपा पवार। कौन था? महपा पवार, जो हमने पढ़ा है इससे पहले भी दोस्तों मेवाड़ में। तो दोस्तों इसको मार देते हैं। मारने के बाद दोस्तों कुंभा भागता हुआ किसके पास जाता है? अपने दादी हंसाबाई के पास जाता है। लेकिन दोस्तों दुश्मनों के बीच में बताओ कुंभा का राज्याभिषेक हंसाबाई कैसे कर सकती है? क्यों? क्योंकि देखो बताओ, इसके किसको बेटे को मार दिया, अब पोता ही पोता बच रहा है इसके पास, जिसकी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, हंसाबाई किसको बुलाती हैं? मारवाड़ से अपने रणमल को बुलाती हैं। और रणमल को बुलाने के बाद दोस्तों क्या करता है ये रणमल? इसका संरक्षक बन के रहता है। किसका? कुंभा का। और कुंभा का संरक्षक बनने के बाद दोस्तों धीरे धीरे मेवाड़ी राजपूतों को हटाकर मारवाड़ के राठौड़ों की क्या करने लग जाता है? यहाँ पर पदों पर क्या करता है? स्थापना करने लग जाता है। लेकिन इस बात का पता धीरे धीरे किसको लगता है? हंसाबाई को लगता है। और हंसाबाई की एक दासी थी दोस्तों, जिसका नाम था भारमली। रणमल की दोस्तों एक दासी थी, सॉरी हंसाबाई की नहीं, रणमल की एक दासी थी जिसका नाम था दोस्तों भारमली। और भारमली क्या करते हैं दोस्तों? इसी रणमल को दोस्तों किसके कहने पर? इस राणा कुंभा के कहने पर दोस्तों क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। क्योंकि हंसाबाई समझ जाती है कि खुद मेरा भाई है, मेरा क्या हो गया? दुश्मन हो गया। दोस्तों इस समय जो रणमल का पुत्र था दोस्तों कौन था? जोधा था। रणमल का एक पुत्र था दोस्तों जिसका नाम क्या था? जोधा था। रणमल का पुत्र क्या था दोस्तों? जोधा था। इधर ये मारा ही गया। कौन बच रहा है यहाँ पर? कुंभा। इसका पुत्र कौन था? जोधा। अब जोधा भी इस समय क्या था दोस्तों? मेवाड़ में था। जब दोस्तों हंसाबाई ने जंगल से किसको बुलाया? चूड़ा सिसोदिया को बुलाया। उसके बाद दोस्तों चूड़ा सिसोदिया ने राठौड़ी सरदारों को मेवाड़ से बाहर भगाया। और भगाने के बाद दोस्तों सारा खेल किसका था? रणमल का। तो रणमल को क्या कर लिया दोस्तों? बंदी बना लिया। जैसे रणमल को बंदी बनाया तो दोस्तों राठौड़ी सेना ने आवाज लगाई कि भाग सके तो भाग जोधा। क्या लगा दोस्तों? कि भाग सके तो भाग जोधा। अरे थारो रणमल मारे जावे, भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारे जावे। इसी आवाज के साथ दोस्तों ये जोधा कहाँ से? आपके मेवाड़ से भाग कर चला जाता है मारवाड़। और मारवाड़ में एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है काहुनी गांव। कौन सा गांव दोस्तों? काहुनी गांव। और काहुनी गांव में जाके छुप जाता है। क्योंकि मंडोर नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता? मंडोर नहीं जाता है। काहुनी गांव में जाके कौन दोस्तों? राव जोधा छुप जाता है। और छुपने के बाद दोस्तों पीछे से पीछा किया जाता है कुंभा द्वारा। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भारमली नामक, किसने दोस्तों? भारमली नामक दासी ने, भारमली नामक दोस्तों किसने? दासी ने क्या दिया था? दे दिया था इसको, जहर दे दिया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रणमल को बंदी बनाकर रोज उसका एक अंग काटा जाता था। क्या किया जाता था दोस्तों? रोज एक अंग काटा जाता था। तो बहुत बड़ी क्या है दोस्तों? विशेषता है। बहुत लंबी क्या है दोस्तों? कहानी है। ये तो सिर्फ मैं अपन जोधपुर पढ़ रहे हैं, जब इतिहास की बात करेंगे दोस्तों तो संपूर्ण घटना आप लोगों के सामने रहेगी। तो लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ क्या क्या बातें हैं दोस्तों इस रणमल को लेके। देखो दोस्तों, राव चोड़ा का पुत्र था। इसके अलावा मैं लिख दूं दोस्तों मेवाड़ के राणा कुंभा का संरक्षक बन के रहा, संरक्षक था। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों मेवाड़ में राजपूती सेना को हटाकर राठौड़ी सेना क्या की दोस्तों? राठौड़ी सेना स्थापित की। तो दोस्तों इसने गद्दी के लालच में आकर किसको मार दिया था? राघव देव को मार दिया था। क्योंकि राघव देव दोस्तों अपनी गद्दी से नहीं हटना चाहता था। तो नहीं हटने पर दोस्तों इसने, रणमल ने किसको मार दिया था? राघव देव को मार दिया था। छोटी सी घटनाएं भी हैं। सेना स्थापित की, है ना। राघव देव की क्या की दोस्तों? राघव देव की दोस्तों इसके द्वारा की जाती है। राघव देव की क्या की दोस्तों? राघव देव की हत्या की। फिर मैं लिख देता हूं दोस्तों,
सिसोदिया या राणा कुंभा द्वारा कब दोस्तों 1438 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा 1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल की क्या कर दी जाती है दोस्तों, रणमल की हत्या कर दी जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि किसकी दासी थी दोस्तों, बताइए मुझे। रणमल की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली, और भारमली किससे प्रेम कर बैठी, तो याद रखना दोस्तों, भारमली नैन में टका कर बैठी दोस्तों, किसके साथ, राणा कुंभा के साथ। और दोस्तों आपको पता है प्यार में तो वो ताकत होती है कि अच्छे को झुका देती है, क्योंकि भारमली की तो क्या थी, दासी थी, लेकिन प्रेम में किससे कर बैठी, कुंभा से। और जैसे कुंभा से प्रेम हुआ दोस्तों, कुंभा के कहने पर इस भारमली नामक दासी ने रणमल को क्या दे दिया दोस्तों, जहर दे दिया। ये दो फैक्ट मिलते हैं, तो इसको भी मैं साथ में लिख देता हूं। भारमली नामक दासी ने, भारमली नामक दासी ने रणमल को जहर दिया। अगली बात लिख देता हूं दोस्तों, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ शासक राणा लाखा से किया। किससे किया दोस्तों, राणा लाखा से किया। दोस्तों याद रखना, इससे ज़्यादा कोई बात बनती भी नहीं और बनेगी भी नहीं, सीधी सी बात है मेरे पास, है ना। क्योंकि जितनी कहानी थी, सारे कहानी का जो पात्र है मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, सीधी सी बात है मेरे पास, तो है ना। देखो तो सारी बात ये है, पूरी कहानी ये है। तो इसके बाद दोस्तों रणमल के बाद जो राजा बनेगा मारवाड़ का, तो रणमल का पुत्र कौन था दोस्तों, जोधा, जो कुंभा के या चोड़ा सिसोदिया के पीछा करने पर दोस्तों कहाँ जाके चला जाता है, कहाँ जाके छिप जाता है, मारवाड़ का एक गांव है जिसका नाम है काहुनी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, काहुनी गांव में जाके छुप जाता है। तो दोस्तों किसके बारे में पढ़ते हैं, जोधा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।